नमस्कार प्यारे बच्चों, इजी लर्निंग चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 3 हिंदी पुस्तक वीणा से पाठ बोलने वाली माँ का पठन एवं शब्दार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पाठ 17 बोलने वाली माँ। देखिए, यह जो कहानी है यह पंचतंत्र की कहानियों में से ली गई है। जो पंचतंत्र की कहानियां हैं वह संस्कृत में लिखी गई है, जिसके लेखक है विष्णु शर्मा जी। अब विष्णु शर्मा जी की पंचतंत्र की कहानियां जो पुस्तक है उसका हिंदी में अनुवाद किया है भगवान सिंह ने। अब जो हिंदी में उसका अनुवाद हुआ तो उनकी जो प्रकाशित पुस्तक है पंचतंत्र की कहानियां, उसमें जो कहानी है बोलने वाली मात, ये वहां से ली गई है जो हम पढ़ रहे हैं। बोलने वाली मात, मांद का अर्थ होता है गुफा, जंगली जानवरों के रहने के लिए बना स्थान। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक जंगल में खरन खर नाम का एक सिंह रहता था। सिंह बोलते हैं शेर को। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह बड़ा भूखा था। वह आहार की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा। आहार बोलते हैं भोजन को। अब वह घूम रहा है पूरा दिन, उसे भोजन की प्राप्ति नहीं हुई। पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। अब वह घूमता रहा पूरा दिन, पर उसे एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। थोड़ा सा आहार भी खाने को नहीं मिला। इस खोज में ही शाम हो गई, अंधेरा हो गया। शाम बोलते हैं संध्या को। अंधेरा भी हो जाता है, यानी कि सुबह से शाम तक वह भोजन की तलाश में घूमता रहा जंगल में, और उसे कुछ भी नहीं मिला। इसी समय उसे एक मांद दिखाई दी, यानी कि गुफा दिखाई दी। रात काटने के लिए वह उसी में घुस गया। उसे लगा अब सुबह से शाम हो गई है, अब रात हो रही है, तो मैं क्यों ना इस गुफा में ही रात गुजार लूं। तो वह उसमें घुस जाता है। उस मार्ग में घुसकर उसने सोचा, यानी कि शेर ने सोचा उस गुफा में बैठकर, कि इसमें कोई ना कोई पशु तो रहता ही होगा। पशु बोलते हैं जानवर को। उसने कहा कोई ना कोई जानवर तो अवश्य इसमें रहता होगा, तो इसमें घुसकर बैठ जाता हूँ। और बैठते हुए सोचने लगा कि जब वह विश्राम करने के लिए घुसेगा, विश्राम बोलते हैं आराम को, कि जब कोई पशु इस गुफा में मार्ग में आएगा जिसमें मैं बैठा हूं, तो वह विश्राम करने के लिए आएगा, तो मैं उसे दबोच लूंगा। दबोच लेना, एकदम से पकड़ लेना, धर दबाना, एकदम से अटैक कर लेना। यह सोचकर वह उस मार्ग में एक और छिपकर बैठ गया। छिपकर बैठ जाना कि दिखाई ना दे। जैसे ही वह पशु दिन भर घूमकर वापस विश्राम करने अपनी गुफा में मांद में आएगा, तो शेर ने सोचा मैं छिपकर बैठ जाता हूँ, और जैसे ही पशु आएगा मैं उसे पकड़ लूंगा। उस माद में ददीपुछ नाम का एक सियार रहा करता था। सियार बोलते हैं गीदड़ को। अब उसमें जो गुफा थी उसके अंदर ददीपुछ नाम का एक गीदड़ रहता था। वह माद की ओर आ रहा था, वह अपने घर वापस आ रहा है। माद के द्वार पर, द्वार बोलते हैं दरवाजा, उसके दरवाजे पर यानी कि द्वार पर आकर उसने देखा, उसे सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई दे। चिन्ह बोलते हैं निशान को। जैसे ही वो दरवाजे पर आता है तो उसे कुछ चिन्ह नजर आते हैं कि मेरे घर में कोई आया है क्या, या कोई यहाँ से कोई निकल कर गया है क्या। जब उसने चिन्ह देखे, निशान, तो वह क्या हो रहे थे, उसकी गुफा की तरफ ही जा रहे थे। अब चिन्ह जो थे वो माद की ओर जाने के लिए तो थे, पर लौटने के नहीं थे। उसने देखा कि जो चिन्ह है, पैरों के निशान शेर के, वह गुफा की तरफ तो जाते हैं, पर वहां से बाहर आने के नहीं है। उसने सोचा हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसके भीतर अवश्य कोई सिंह घुसा बैठा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह पता करना चाहता था कि सिंह इस समय भी माद के भीतर ही है या बाहर निकल गया है। अब जो सियार है वह भी बुद्धिमान है। अब उसने चिन्ह देखे, निशान देखे कि ये तो शेर के ही पैरों के निशान है, मेरी गुफा की ओर तो जा रहे हैं पर बाहर नहीं आ रहे। अब उसने सोचा मैं क्या करूं, अब घर के बाहर इस तरह से ही खड़ा रहूं अपनी गुफा के। तो वह भी सोच में पड़ जाता है। सियार अपनी गुफा के बाहर खड़ा होकर सोच रहा है,
और सोचने से क्या नहीं हो सकता। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ ही गया। उपाय मतलब तरीका, युक्ति, एक आइडिया। सूझ मतलब समझ में आया, उसे एक आइडिया समझ में आया, उसके दिमाग में आया। मान के द्वार पर जाकर उसने पुकारा। किसने? सियार ने। पुकारा मतलब बुलाया, जोर जोर से पुकारने लगा वहां खड़ा होकर बाहर। क्या बुलाने लगा वो खड़ा होकर? ए मेरी मांद, ए मेरी मांद। पुकार कर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, अरे तुझे हो क्या गया है? आज बोलती क्यों नहीं? पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तू झट बोल पड़ती थी। क्या तू भूल गई है कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं जब भी बाहर से आऊंगा तब तुझे पुकारूंगा, और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं मान के भीतर आऊंगा। झट मतलब तुरंत। अब उसने बोलना शुरू किया मान को कि ओ मेरी मान, ओ मेरी मान। अब अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अब सियार को लगा कि अंदर कोई होगा तो अवश्य बोलेगा, तो उसने मान का नाम लेकर ही बोलना शुरू कर दिया कि मेरी मान मुझे जवाब दे। और उसने यह भी बोला कि अगर आवाज नहीं आती शायद तो भूल गई है, मैंने तुझे बोला भी था कि जब मैं बाहर से आऊंगा तब तुझे पुकारूंगा, जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं मान के भीतर आऊंगा। यदि तूने इस बार भी जवाब उत्तर नहीं दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी मान में चला जाऊंगा। जवाब मतलब उत्तर। उत्तर नहीं दिया अगर कोई भी, तो वो क्या कहता है सियार कि मैं इस गुफा में तो नहीं, मैं तेरे भीतर नहीं आने वाला हूं। मैं किसी और मान में चला जाऊंगा, किसी और गुफा में चला जाऊंगा अगर तूने इस बार मुझे उत्तर नहीं दिया तो। अब ये जो है सियार की एक चालाकी है, और साथ में यह भी कह सकते हैं उसकी बुद्धिमत्ता है कि वह किस प्रकार से जान पाता है कि गुफा में कौन है। सिंह को विश्वास हो गया था कि सियार के पुकारने पर यह मान सचमुच उत्तर दिया करती है। अब जो शेर है उसे विश्वास हो गया था कि जब सियार आकर खड़ा होता होगा मान के बाहर तो मान जो है वो सियार का उत्तर देती होगी, जो भी वो पूछता है उत्तर देने के बाद ही सियार मान के भीतर आता होगा। इसका विश्वास शेर को पूरी तरह से हो जाता है। उसने सोचा आज मैं आ गया हूं, इसलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही है। ध्वनि मतलब आवाज। अब शेर कहता है मैं इसके अंदर आके बैठ गया हूं, इसलिए आज मांद के मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकल रही, मेरे डर से चुपचाप बैठी है। तो शेर ने क्या सोचा, यह मांद नहीं बोलती तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूं। यदि चुप रहा तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा। अब शेर को लगा यदि मैं चुप रहा और मान तो मेरे डर से बोलेगी नहीं, और मैं भी चुप रहा तो क्या होगा, सियार अंदर आएगा ही नहीं मांद में, और मेरे हाथ जो शिकार लगा है वो भी हाथ से चला जाएगा। उसे मैं खा नहीं पाऊंगा, गुफा में आएगा नहीं, उत्तर मिलेगा नहीं। सियार गुफा में आएगा नहीं, आएगा नहीं तो मैं उसे खा नहीं पाऊंगा, तो मेरा शिकार भी हाथ से चला जाएगा। यह सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दे दिया। तो जो शेर था उसने अपने आप ही उत्तर दे दिया मान की आवाज में कि मैं मान जो है वो उत्तर दे रही है, और दे असली में कौन रहा होता है? शेर। उसकी दहाड़ से वह मान तो गूंज उठी। दहाड़ होता है गर्जन। जैसे शेर बोला उसकी गर्जन से वो पूरी मान गूंज उठी, बड़ी जोर जोर से उसकी आवाज आने लगी मान के अंदर से। आसपास के पशु भी चौकन्ने हो गए। चौकन्ना होना मतलब सजग हो जाना। जंगल में जितने भी आसपास जानवर थे उन तक भी यह ध्वनि पहुंची, आवाज शेर की दहाड़ जो है वो जंगल में गूंज उठी। जैसे ही वो गुफा के अंदर से उसकी आवाजें बाहर आ रही थी, आसपास के पशु जो थे वो भी चौकन्ने हो गए, होशियार हो गए कि यहाँ तो गुफा में शेर है, या आसपास कोई शेर अवश्य है। और सियार जो बाहर खड़ा है उसे भी पता चल गया कि मेरी गुफा में तो शेर बैठा है। सियार को जो पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि उसकी मांद में शेर ही बैठा है, तो सियार वहां से यही कहते हुए चंपत हो गया, चंपत हो गया, भाग गया।
और जाते जाते क्या बोलता है कि इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, पर आज तक कभी किसी मांद को बोलते हुए नहीं सुना। सियार जो है वो बुद्धिमान है, चालाक है, होशियार है। अब उसे पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि उसकी गुफा में शेर ही बैठा हुआ है, और यदि मैं अंदर जाता हूं तो वह मेरा शिकार कर लेगा, मुझे मार देगा। तो उसने यही उचित समझा कि मैं यहां से भाग जाऊं। और जाते जाते उसने यह कहा कि मैंने तो आज तक इस जंगल में इतने वर्ष व्यतीत किए कि मैं बूढ़ा हो गया, पर कभी किसी मांद को बोलते हुए नहीं सुना। अब जो सियार है वह तो भाग जाता है, और शेर जो है गुफा में बैठा अपनी मूर्खता की वजह से अपने शिकार को अपने हाथ से खो देता है। यह जो कहानी है, इसके जो लेखक है वह है भगवान सिंह जी। इनकी जो पुस्तक है पंचतंत्र की कहानियां, जिसका इन्होंने संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया है, यह कहानी इसी पुस्तक में प्रकाशित है, जो हमें पढ़ने के लिए मिली और हमने बहुत अच्छी एक सीख भी प्राप्त की। हमने यह पाठ पढ़ा बोलने वाली मान। हमने इससे क्या सीखा, चलिए देखते हैं। पाठ बोलने वाली मान से हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत के समय हमें अपनी समझदारी और बुद्धि से काम लेना चाहिए, जैसा हमें इस कहानी में चालाक सियार यानी गीदड़ करते हुए मिलता है। सियार ने सिंह के पंजों के निशान देखकर और गुफा के भीतर से आई गर्जन को सुनकर यह जान लिया था कि गुफा के भीतर खतरा है, और वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। और दूसरी तरफ शेर ने अपनी भूख मिटाने के चक्कर में बनाई योजना को अपनी ही मूर्खता के कारण बेकार कर दिया, और स्वयं ही सियार के जाल में फंस गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हर स्थिति में सोच समझकर, शांत रहकर और सूझबूझ से काम करना चाहिए, ताकि हम आने वाली मुसीबतों से, मुश्किलों से बच सके और अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें, ठीक से चला सकें। अब हम करते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। मांद, गुफा, जंगली जानवरों के रहने के लिए बना स्थान। सिंह, शेर। आहार, भोजन, शाम, संध्या। पशु, जानवर। विश्राम, आराम। दबोच लेना, एकदम से पकड़ लेना या धर दबाना। छिपकर दिखाई न देना। द्वार, दरवाजा। चिन्ह, निशान। सियार, गीदड़। उपाय, तरीका, युक्ति। सूझना, समझ में आना। पुकारा, बुलाया। छठ, तुरंत, जल्दी से। विश्वास, भरोसा। ध्वनि, आवाज। जवाब, उत्तर। दहाड़, गर्जन। चौकन्ना, सजग होना। चंपत हो जाना, भाग जाना। आज की वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा वीडियो आदि से अंत तक देखा। मुझे उम्मीद है आपको इस पाठ का पठन अच्छा लगा होगा और आप स्वयं भी प्रयास करेंगे इस पाठ को पढ़ने का। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चलते चलते बस इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। यदि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका थैंक यू। यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक, कमेंट एंड शेयर भी अवश्य करें।